110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत को ब्रिटिश राज के कानूनों से मुक्ति दिलाने की दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित कानूनों से जुड़े विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए। इस पहल में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता किए जाने का प्रस्ताव है। इसी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका अधिकांश भाग अंग्रेजों के जमाने का था, के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई जा रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण और आम जनमानस को प्रभावित करने वाले इन विधेयकों को फिलहाल संसद की अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। दशकों तक आतंकवाद के मुक्त भोगी रहे भारत के मुख्य दंडात्मक कानून में अभी तक कतिपय राजनीतिक कारणों के चलते आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं थी। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता आतंकवाद और आतंकवादी कृत्यों की एक व्यापक परिभाषा देती है और ऐसे किसी कृत्य के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाने पर न्यूनतम दंड आजीवन कारावास निर्धारित करती है, जिसके दौरान अपराधी को पैरोल भी नहीं मिल सकेगी। यह अत्यंत स्वागत योग्य प्राविधान है। इसके साथ ही संवेदनशील आधारभूत ढांचे पर हमले को भी आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे किसी आतंकी कृत्य में किसी की मृत्यु न होने की स्थिति में न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास का प्राविधान रखा है। इसे बढ़ाकर 7 वर्ष से अधिक कर दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में भी पैरोल का प्राविधान न हो, ताकि आतंकी किसी भी प्रकार से प्रक्रियात्मक लाभ न उठा सके, क्योंकि 7 वर्ष तक की सज़ा के मामलों में भारतीय न्यायपालिका से आने वाले कई फैसलों का रुझान प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर लचीला रहा है। प्रस्तावित कानून संगठित अपराध पर चोट करते हुए पहली बार मुख्य दंडात्मक विधि में संगठित अपराध की भी एक व्यापक परिभाषा देता है, जिसके अंतर्गत 3 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित सतत आपराधिक गतिविधियों को इसमें अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साइबर एवं आर्थिक अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है। अक्सर छुट्टियों के दिनों में हम अपने दैनिक जीवन की परेशानियों से कुछ समय दूर रहने का मौका ढूंढते हैं, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि बाहर जाकर छुट्टियां मनाना हमारे लिए तनावपूर्ण भी हो सकता है। किसी यात्रा के दौरान अक्सर हमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। हमें रहने और भोजन की सुविधाएं भी ढूंढनी पड़ती है। अचानक खराब होने वाले मौसम का सामना भी करना पड़ता है। हम सभी का यह अनुभव है कि जब भी बाहर जाते हैं तो वहां से लौटते वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। कैसा हो यदि हम ऐसी छुट्टियां मनाएं जहां तुरंत यात्रा कर सकें और ऐसे दृश्यों का अनुभव कर सकें जो इस दुनिया की किसी भी चीज़ से अधिक सुंदर हो और जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। कैसा हो यदि ऐसी छुट्टियां हमारे शरीर, मन और आत्मा को अधिक आराम की अवस्था में पहुंचा दे।
हमें एक ऐसी स्थिति प्रदान करें जहां अथाह प्रेम, खुशी और आनंद हो। कैसा हो यदि हम ऐसी शांति पा सकें जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए और यात्रा से लौटने के बाद भी हम उसी शांति को महसूस कर सकें। यह कोई मनगढ़ंत यात्रा नहीं है। ध्यान अभ्यास करके हम इस आंतरिक यात्रा पर जा सकते हैं। ध्यान अभ्यास अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंततः में टिकाने की कला है। इस बाहर की दुनिया के सुंदर दृश्य, मधुर आवाज़, सुगंध, स्वाद और स्पर्श शायद हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ध्यान अभ्यास के दौरान अंततः के दिव्य आंतरिक दृश्य की चकाचौंध हमें मोहित कर देती है। इस आंतरिक यात्रा की खुशी हमारे आत्मा को आनंद, प्रेम और मस्ती से भर देती है, जो इस दुनिया के किसी भी आनंदमयी अनुभव से कहीं अधिक है। तो आप भी अपनी छुट्टियों के समय को ध्यान अभ्यास में लगाएं ताकि प्रभु के दिव्य प्रेम का अनुभव करते हुए सदा सदा की खुशी, शांति और आराम को पा सकें। स्टॉप।